जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कैश डिपॉजिट विड्रॉल से रिलेटेड। कि आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर कोई परेशान है कैश से रिलेटेड। तो ये वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा और समझिएगा कि आपके अकाउंट की जो कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है और विड्रॉल कितना कर सकते हैं। सबसे दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए आप बैंक में गए होंगे तो देखे होंगे, कैश से रिलेटेड देखते हैं कि हर कोई अगर बैंक में कैश लेके चले गए तो ऊपर से नीचे तक बंदा देखता है कि यार कैश डिपॉजिट आ गया है, कैश जमा करना है। तो इसके पीछे आज की डेट में रूल्स क्या है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या, कितना कैश जमा कर सकते हैं आप। तो सबसे दोस्तों बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में दोस्तों पूरे साल में आप 10 लाख तक का अगर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं तो कोई भी कंसर्न नहीं है। लेकिन 10 लाख से ऊपर जैसे ही आप अगर जाएंगे तो आपकी पहले चीज कि आपकी एआई के अंदर में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और ये नहीं कंसर्न है कि आपके बहुत लोग ये करते हैं, मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट होते हैं, 4-4 5-5 लाख करके के 10 लाख 20 लाख तक कैश जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सभी जगह अपडेट है। तो आपका जितने भी पैसे हैं वो पैन कार्ड लेवल में अपडेट होगा एआई इसके अंदर में। तो आप जैसे ही 10 लाख से ऊपर एक्सीड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी आगे रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की कैश डिपॉजिट आप पूरे साल में नहीं करें। लेकिन करने का आप कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई पुख्ता प्रूफ है, आपके पास अगर पैसा आ रहा है कहीं से, अगर आप वो जमा कर रहे हैं तो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में उस चीज का जिक्र जरूर करना है कि ये डिपॉजिट आपके पास आए कहां से। तो दोस्तों ये तो रही सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में दोस्तों जो साल में जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई 50 लाख रुपए तक। अब 50 लाख तक रुपए तक का अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी कंसर्न नहीं है, या आप मल्टीपल अकाउंट मिला के करवा लो या सिंगल अकाउंट में करा लो तो कोई भी कंसर्न। लेकिन जैसे आप 50 लाख से ऊपर एक्सीड करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आपका अगर मान लीजिए कैश सेंट्रिक बिजनेस है, बहुत ऐसे इंडिया में बिजनेस है आज की डेट में जो कैश में चलता है, तो आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। आप बिल काटिए, आपका इसका डिटेल रखिए, तो फिर आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईटीआर जरूर फाइल करिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ कंसर्न आ रहा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, बहुत सारे लोग को फोन आता है कि नोटिस क्या आ रहे लोगों का। नोटिस उस सिचुएशन में आता है, मतलब ये कैश डिपॉजिट आप करा तो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे, इनकम टैक्स में उतनी इनकम नहीं दिखा रहे हैं, और इनकम टैक्स में जो कैश डिपॉजिट हो रहा है उसका कहीं जिक्र नहीं है, तभी लोगों को पास नोटिस आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड अपडेट नहीं है, बहुत सारे जनधन अकाउंट में अब तक पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो उस अकाउंट में आप 50,000 से कम कम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे या तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या सबसे बड़ी बात कि बैंकर ही आपका कैश नहीं लेगा उस समय। तो मल्टीपल कैश करके भी अगर 50,000 ऊपर कर देंगे तो उस कंडीशन में कंसर्न है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो 50,000 से कम ही रखिएगा। और आज के दिन बहुत कम ही ऐसे अकाउंट बचे हैं जिसके अंदर में पैन कार्ड अपडेट नहीं है। पैन कार्ड मोस्टली अकाउंटों में अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो कैश विड्रॉल की लिमिट है। कैश विड्रॉल आप जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंसर्न नहीं है आज के डेट में, बशर्ते कि आपको उसके ऊपर टीडीएस पे करना पड़ेगा। टीडीएस का कंसर्न है कैश विड्रॉल के ऊपर में। बाकी आपका अकाउंट है, जितनी मर्जी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगा, मैं अपने चैनल पे लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, यही अवेयरनेस दिलाता हूँ कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन से आप दूर रहिए। आज के डेट में 24/7 आप आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकते हैं। आप उसमें चले जाइए, आप डिजिटल पे आ जाइए, आपकी बैंकिंग सेफ रहेगी। लेकिन कल के डेट में कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी हो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा जो आईटीआर फाइल है, आईटीआर फाइल आप रेगुलर करते रहिए। अगर आईटीआर फाइल आप रेगुलर कर रहे हैं तो कोई भी आपके पास कभी भी कुछ भी नोटिस नहीं आएगा, कोई भी कंसर्न नहीं होता है। लेकिन कंसर्न जब होता है जब आपके पैन कार्ड पे एआईएस में अगर मान लीजिए करोड़ों का अगर ट्रांजेक्शन दिख रहा है और देखा ये जा रहा है कि आपने कोई आईटीआर ही फाइल नहीं करी है, तभी मेजर कंसर्न होता है। तो आईटीआर फाइल करिए और कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उससे को आप अवॉइड करिए। बहुत लोग ऐसे भी कर रहे हैं आज की डेट में कि अपने दोस्तों से कैश लेकर के अपने अकाउंट में जमा कर लेते हैं, फिर वो आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये सबसे गलत चीज है,
क्योंकि आप दूसरे के पैसे को जैसे आप अकाउंट में डालते हैं तो वो आपका इनकम में शो हो जाता है, वो आपके एआईएस में दिखेगा। और आने वाले दिनों में जब आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो फिर यही कंसर्न क्रिएट होता है। दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के ऊपर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा।